हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफ्लाई निधि मेकओवर। सो गाइस, आज मैं आपको जेल एक्सटेंशंस कैसे करते हैं उसे करना बताऊंगी। जेल एक्सटेंशन भी परमानेंट एक्सटेंशन ही होते हैं। परमानेंट एक्सटेंशंस दो तरीके के होते हैं, एक एक्रेलिक, एक जेल। एक्रेलिक की एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता ही चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके एक्रेलिक की वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जेल की एप्लीकेशन करना बताऊंगी कि जेल एक्सटेंशंस कैसे किए जाते हैं। तो ये आज मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, तो उनको अपने नेल्स करवाने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको जेल नेल एक्सटेंशन ही करवाना था। तो मैंने सोचा मैं आपको सिखा भी दूंगी और इनके एक्सटेंशंस भी हो जाएंगे। तो इन्होंने पहले ही नेल पेंट लगा रखा था, तो उसको मैंने रिमूव करा। रिमूव करने के बाद मैंने हल्के हाथ से बफरिंग करी, हार्ड बफर से, ताकि हम जो भी नेल्स लगाएंगे तो वो अच्छे से स्टिक हो जाए और जल्दी से निकले ना, क्योंकि ये परमानेंट नेल एक्सटेंशन है। उसके बाद मैंने क्यूटिकल पुशर से इनके क्यूटिकल को पुश किया। पुशिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो एक्स्ट्रा क्यूटिकल होता है हम उसको रिमूव भी कर सकें, ताकि नेल जो भी हम लगा रहे हैं वो एक्चुअली है तो फेक नेल्स ही, तो ज़रा भी किसी को ऐसा ना लगे कि ये फेक नेल्स हैं। तो क्यूटिकल को पुश करना भी ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से नेल लग जाए, और एक्स्ट्रा क्यूटिकल होता है तो हम इसको रिमूव करते हैं, जैसे कि मैं इनके रिमूव कर रही हूँ क्योंकि इनका एक्स्ट्रा क्यूटिकल था। देन उसके बाद मैंने सी टाइप की नेल एक्सटेंशन ली थी, और उसके बाद आपको तो पता ही है परमानेंट एक्सटेंशंस में हम हाफ टिप से ही लगाना शुरू करते हैं, हाफ नेल से ही टिप लगाना शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, कैसे चेक कर रही हूँ। जब भी आप परमानेंट नेल एक्सटेंशन करेंगे, चाहे एक्रेलिक करेंगे चाहे जेल करेंगे, आपको हाफ नेल से ही टिप को लगाना है। फुल नेल्स की टिप नहीं होती है, फुल नेल की टिप सिर्फ टेम्परेरी में ही होती है। सो गाइस, आप देखिए मैं कैसे चेक कर रही हूँ कि किस तरीके से इनका लग रहा है, और बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही अच्छे से लगाना होता है ताकि हमारा नेल छोटा बड़ा ना निकले। अगर वो प्रॉब्लम हुई तो पूरा नेल ख़राब हो जाता है, दिखने में बिल्कुल अजीब लगता है। तो उसकी भी आपको बहुत केयरफुल होके आपको देखना पड़ेगा कि अच्छे से पहले ही ऑलरेडी चेक करके पूरे साइज़ निकाल लीजिए आप लोग, उसके बाद ही स्टिक करना चालू करिए, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ठीक है, ये नेल्स इसका है, ये नेल्स इसका है। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इनके नेल लगा रही हूँ मैं। देन मैंने सेकेंड हैंड का नेल लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी कुछ टिप्स का पूरा तो नेल्स आ रहा है, बट जो आगे की सी टाइप की टिप है वो कुछ ज़्यादा ही इनकी बड़ी हो रही थी। तो आप देख सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो उनका साइज़। तो मैंने उन्हीं का साइज़ थोड़ा सा बफर कर दिया आगे से, ताकि ये अच्छे से स्टिक कर ले। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ऊपर का तो पूरा का पूरा नेल आपका बिल्कुल शेप में है, बिल्कुल साइज़ का है, बट जो टिप होती है ना, उसको जब हम दबाते हैं ना तो वो फैलती है। तो उसको आप थोड़ा सा मैनेज करने के लिए उसको हल्का सा बफर कर दीजिए। अगर आप बिना बफर करे लगा देंगे तो आप जब जेल की एप्लीकेशन करेंगे तो वो वही शेप ले लेगा, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लास्ट में आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से पहले ही आप बफरिंग कर लीजिए कि अगर आगे की टिप सी टाइप जहाँ से है वहाँ की टिप ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप वहाँ से हल्का सा बफ कर लीजिए। देन गाइस, नेल्स लग चुके थे, तो मैम को इतने बड़े नेल्स नहीं चाहिए थे, उनको छोटे ही चाहिए थे। तो मैंने टिप कटर की मदद से इनकी कटिंग करी। उनको जो भी साइज़ चाहिए था वो साइज़ से कम ज़्यादा साइज़ मैंने रखा, क्योंकि हम लोग बफरिंग करते हैं, शेप देते हैं, तो उससे भी नेल छोटा हो जाता है। तो जितना मैम मांग रही है उनसे थोड़ा सा आप बड़ा ही रखें, ताकि बफरिंग करें या शेपिंग दें तो वो उतना ही हो जाए जितना मैम मांग रही हैं। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट साइज़ का कट कर देंगे जैसा मैम मांग रही हैं तो वो फिर और छोटा हो जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। देन गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं
मैम को जो शेप चाहिए था वो शेप देना मैंने स्टार्ट कर दिया है। शेप देते समय भी हम बहुत ध्यान रखेंगे कि इक्वली शेप आए, अच्छे से शेप आए, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नेल ना हो जाए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नेल हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है, हमें फिर पूरा नेल हटाना पड़ता है और अगेन फिर लगाना पड़ता है, तो ये फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप एक साइड से बफर जितनी भी बार मार रहे हैं उसकी काउंटिंग कर लीजिए, देन नेक्स्ट साइड से फिर उतनी ही बार बफर मारिए, क्योंकि हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि मतलब कितनी बार बफर उधर मरा है और कितनी बार इधर, तो शेपिंग में चेंजेस आ जाते हैं, पूरा शेप फिर ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको शेप भी बहुत ध्यान से देनी है, बहुत अच्छे से देनी है, ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है। देन उसके बाद जैसे कि मैंने एक्रेलिक नेल्स में बताया था कि लाइंस को मर्ज करना है, जहाँ से आपने टिप लगाई है, हाफ नेल से टिप लगाई है ना आप लोगों ने, तो वहीं से ही नेल्स की बफिंग करनी है और उसमें अपने खुद के नेल्स मतलब क्लाइंट के नेल से और जो आपका टिप लगा हुआ है उस नेल से एकदम मर्ज होनी चाहिए वो लाइन अच्छे से। उसके बहुत हल्के हल्के हाथों से आप उस लाइन को मर्ज करेंगे जहाँ से भी हाफ टिप से नेल लगा है। तो मैंने यहाँ पे ड्रिल मशीन की मदद से लाइन को मर्ज करा है। अगर आपको ड्रिल मशीन चलाना नहीं आता है तो अभी बिगनर्स सिर्फ बफरिंग से ही मर्ज करें लाइन, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप थोड़ा प्रोफेशनल हो जाए तो ड्रिल मशीन से करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे तो मुझे आता है तो इस वजह से मैं ड्रिल मशीन से मर्ज कर रही हूँ लाइन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं कैसे मर्ज कर रही हूँ अपनी लाइन। देन उसके बाद मैंने सॉफ्ट बफर मारा है ताकि जो भी अनइवन या एक्स्ट्रा कहीं से रफनेस है वो स्मूथ हो जाए। देन डस्ट ऑफ किया है हैंड। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टिप की बफरिंग जो भी उसका पहले का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आ जाएगी हमारे जेल लगाने की एप्लीकेशन। उसे कैसे लगाया जाता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप बहुत तरीके से देखिएगा। हमें नेल लगाने के बाद अच्छे से एसीटोन से पहले तो नेल्स को क्लीन करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देन मैंने जेल की एप्लीकेशन करना शुरू करा। मैंने ये पतला सा ब्रश लिया है। मैं सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन करूँगी जेल की वो बहुत ही थिन लेयर करूँगी, बहुत ही पतली लेयर करूँगी, क्योंकि हमें पहले उसको अच्छे से नेल को पूरी शेप दे देनी है। जैसे हम नेल पेंट लगाते हैं उसी तरीके की एप्लीकेशन करनी है। ये थोड़ा सा थिक होता है तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना है। उसके बाद हम थोड़ा सा थिक लेयर लेकर इसकी एप्लीकेशन करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट वीडियो के आगे बताऊंगी। अभी आप ये देखिए कि मैं जैसे नेल पेंट की एप्लीकेशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एप्लीकेशन कर रही हूँ। बहुत ही थिन लेयर लगा रही हूँ शुरुआत में। और गाइस बहुत ध्यान रखना है, जो भी थ्रेड या कोई भी चीज़ अगर आपके नेल्स पे आ जा रही है तो उसको तुरंत के तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि क्योर होने के बाद वो फिक्स्ड हो जाएगा, आप फिर नहीं निकाल पाओगे उसको। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे एप्लीकेशन कर रही हूँ। बहुत ध्यान से देखिए कि ये एप्लीकेशन कैसे हो रही है। देखिए मैंने हल्का सा ब्रश में लिया है और सर्कल सर्कल करके मैं इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ ताकि ये हर जगह पे लग जाए, कोई भी स्पेस ना छूटने पाए। अगर स्पेस छूट गया तो बहुत वियर्ड लगेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे फिर नेल्स हो जाएगा, अच्छे से प्रॉपर से एप्लीकेशन नहीं होगी। देन गाइज अब देखिए मैं लगा रही हूँ अब सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर मैंने थिक लिया है, थोड़ा सा मोटा एप्लीकेशन लिया है ब्रश में। देन उसके बाद मैं सर्कल 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 करके उसको अप्लाई कर रही हूँ। देखिए बहुत ही केयरफुल होके करना है आपको, कोई भी जल्दबाजी नहीं मचानी है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इधर उधर जेल की एप्लीकेशन लग गई तो वो एक तरीके से नेल ही हो जाता है, वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है, फिर आपको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर दोबारा से आपको उसको बफर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो शुरुआत में ही आप थोड़ा केयरफुल होके चलें।
बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्योर होने के बाद सॉलिड में हो जाता है। उसके बाद हमने इसको क्योर करवाया फुल 120 सेकेंड्स तक के लिए। देन उसके बाद ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, निकलने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्राई तो हुआ ही नहीं, बट ड्राई हो चुका होता है। तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, तो जब आप क्योर करा के निकाल देंगे हैंड, उसके बाद एसीटोन की मदद से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेल को इवन करने के लिए मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रही हूँ, ताकि कहीं पर भी ऊपर नीचे जेल की एप्लीकेशन हुई हो उसको हम इवन कर सके, उसको हम स्मूथ कर सके। इस वजह से ये बफरिंग हो रही है। मेरे पास, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, मेरे पास ड्रिल मशीन है, तो मैं ड्रिल से कर रही हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अगर आप लोगों के पास ड्रिल नहीं है तो आप बफर से कर सकते हैं। आप हार्ड बफर ले लीजिए और हल्के हल्के हाथ से जहाँ पे भी अनइवननेस लग रही है उसको आप सही कर लीजिए। देन उसके बाद ड्रिल यूज़ करने के बाद मैंने सॉफ्ट बफर लिया है और उसको और अच्छे से स्मूथ करा है। जहाँ से भी अनइवन है या जहाँ से भी रफनेस है वो और अच्छे से ठीक हो जाएगा। सो गाइज़, मैम को सिर्फ एक्सटेंशंस ही करवाने थे, तो मैंने उसके बाद टॉप कोट लगाया और उनको बाय कर दिया। सो गाइज़, ये था जेल एक्सटेंशंस करने का तरीका। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे बहुत मदद मिली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।